टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है आपका। एनसीईआरटी में भी सेकंड चैप्टर पे रखा गया है, आपकी बुक में भी सेकंड पे है। यहाँ से आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी कि एक ऐसा पद, जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c, ये अपने आप में एक बहुपद है। बहुपद का मतलब इसके अंदर कितने टर्म हैं, ये पहला टर्म, ये वाला दूसरा टर्म, और ये कितना है, तीसरा टर्म। तो ये कितने टर्म का बहुपद है, तो आप कहोगे त्रिपदीय। कितने पद हैं इसमें, तो 3 पदीय बहुपद है ये, है ना। क्लियर। अगर इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ जानना जाता है कि इसका दूसरा स्वरूप, उसको बोलते हैं कि ये किस घात का बहुपद है। तो ये द्विघात है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है उसको ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। इसके ऊपर पावर क्या है, 1। तो ये किस घात का बहुपद है, तो 2 घात का है। 2 घातीय बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। क्लियर। और उसके साथ साथ ये 3 पद वाला है। जैसे अब मान लीजिए हम दूसरा एक पॉलिनोमियल लिखें, अब वो इस तरीके से नज़र आए, ax प्लस b, जहाँ a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये चर के रूप में क्या है, वेरिएबल के रूप में क्या है, x। इसकी पावर कितनी है, 1। यानी इस बहुपद की घात क्या होगी और कितने पद का बहुपद है, 2 चीज़ें आपको जानना है। तो कितने घात का बहुपद है, तो घात हो गया 1। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही उसका घात होता है। और कितने टर्म है, यानी प्लस या माइनस बीच में कितना लगा है, तो ये पहला टर्म हो गया t1 और ये दूसरा टर्म हो गया t2। कितने पदीय है, तो 2 पद का है। बात समझ में आई। इसी तरीके से मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, fx = ax³ प्लस bx प्लस c, ये बहुपद आपको दिया गया है। क्लियर। अब इसमें आपसे कहता है कि बताइए इसकी घात क्या है और ये कितने पद का है। तो अगर घात आप देखेंगे तो वेरिएबल यहाँ a b c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, x³। क्लियर। ये सबसे बड़ी बहुपद यहाँ पे कितना है, सॉरी घात की सबसे बड़ी कितनी है, 3। तो ये कितने घात का हो गया, 3। और इसका पद कितना हो गया, तो 1 2 3। तो यानी कितने पद का है, तो 3 पद का बहुपद है। क्लियर। तो किसी भी बहुपद की घात और उसके पद, टर्म को, उसकी पावर को समझा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरीके से लिखा गया है कि px = 4 x³ प्लस 3 x³ माइनस 4x माइनस 5। ये आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है। ठीक। अब इस बहुपद की घात कितनी है और इसके पद कितने हैं। तो घात पे अगर आप ध्यान देंगे, और दूसरा पद, इसकी पावर क्या है और कितने टर्म का ये बहुपद है। तो देखिए सबसे बड़ी घात इसकी कितनी है, 4। तो सबसे बड़ी घात 4 है, तो ये 4th। और इसका पद क्या है, 1 2 3 4। तो 4th टर्म वाला ये पॉलिनोमियल है। क्लियर। 4th टर्म है, इसमें 4 टर्म है। ठीक है। तो किसी भी बहुपद को उसके पद के आधार पे, यानी कि कितने पद का है, तो उसको गिना जा सकता है। और कितनी पावर है, पावर को पता कैसे लगाएंगे। जैसे आपके सामने कोई भी आ जाए, मान लीजिए ऐसे लिखा है x प्लस 5x² प्लस 6x³ प्लस 7x⁻³ अब बताइए इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इस बहुपद की घात क्या होगी, इसकी जो पावर है वो क्या होगी। तो चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, ये 3 है, ये -3 है। सबसे बड़े पावर क्या है, 3। आंसर क्या होगा, इस बहुपद की घात 3 होगी। क्लियर। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, px = x⁵ प्लस x⁻14 प्लस 2x⁻7। अब इस बहुपद की घात क्या होगी। तो 14 बड़ा है कि छोटा है, 7 बड़ा है कि -14 बड़ा है, तो 7। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 7। x⁻7 सबसे बड़ा है, तो इसकी घात क्या होगी, 7। क्लियर। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की घात और उसके पदों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना सीख गए। क्लियर। किसी भी पॉलिनोमियल का जो किसी भी रूप में हो, जैसे मान लीजिए
7x प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसकी घात क्या होगी? देखिए तुरंत बताइए। तो 3। ये कितने पद का बहुपद है? क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऐसे बहुपद के बारे में जो द्विघात हैं। द्विघात का मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का क्या कॉन्सेप्ट होगा? द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पावर क्या होगी? सबसे बड़ी पावर 2 होगी, 2 होगी। द्वि मतलब 2, घात का मतलब पावर, जिसकी पावर 2 होगी वही होगा द्विघात बहुपद। यानी इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। यानी कि ऐसे कहीं लिखा हुआ हो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है? या 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने है 4x स्क्वायर प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी जो बड़ी पावर है वो क्या है? 2। तो द्विघात बहुपद है। पद कितने हो सकते हैं? तो उसके पद कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम। द्विघात बहुपद के मैक्सिमम पद कितने हो सकते हैं? 3। एक पावर 2 पे, एक पावर 1 पे और एक कांस्टेंट। क्लियर? मिनिमम कितने हो सकते हैं द्विघात बहुपद में पद? तो एक ही हो, 4x स्क्वायर। अगर यही लिखा हुआ है px इक्वल्स 2 तो ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इस वेरिएबल के ऊपर क्या है? पावर 2। आगे आप चाहे 0 0 दोनों टर्म उसके 0 हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के मिनिमम टर्म्स कितने होंगे? 1। मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है? 3 से ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और अब देखिए इस द्विघात बहुपद का एक नेचर है। जैसे एक px इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो ये बहुपद है इसके 2 रूट्स होंगे। एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा। एक रूट अल्फा होगा और दूसरा रूट क्या होगा? बीटा। रूट क्या है? जो ये द्विघात बहुपद है इसके पास 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब इस बहुपद को आप सॉल्व करेंगे तो इसके पास 2 मूल होंगे। ठीक है ना? जो इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा, जो इस द्विघात बहुपद का हल होगा। और वो किस तरीके से होगा? तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये आपको एक बहुपद दिया गया है तो जो इसका रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए होगा। और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करेंगे तो ये c अपान ए होगा। ये आपको याद रखना है। यानी किसी द्विघात बहुपद के कितने रूट होंगे? 2। पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा। और अल्फ़ा बीटा का जोड़ क्या होगा? तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? b। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। तो दोनों का अनुपात माइनस बी अपान ए, बीच में माइनस आएगा और b अपान ए होगा। क्लियर? और उन दोनों के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा? c अपान ए। c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है? c अपान ए। यानी कि अगर कोई आपके पास द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के जो रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा? माइनस बी अपान ए और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? c अपान ए। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि एक बहुपद है, बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक? और इसके 2 रूट्स बताए गए हैं कि एक रूट अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है। आपसे कह रहा है कि आप इसका 2 चीज़ें फाइंड आउट करिए। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, यानी इन दोनों रूट्स का सम फाइंड आउट करिए। और दूसरा आप 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा इसकी वैल्यू बताइए। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। अपनी तरफ से एक माइनस ले लेंगे तो यानी कि ये क्या आ गया आंसर? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 1।
उसके अलावा अगर इन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो वो क्या होता है, c अपान a। और c को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे c कितना है, c 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, मीन्स ये 1 अपान क्या आ जाएगा 1, मीन्स ये आएगा आंसर 1। ठीक, एक तो आंसर आपको मिल गया, पहले वाले का आंसर देखिए यही मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया -1। और दूसरे वाले का अगर आंसर हम लोग निकालें, जो तो आपसे दूसरा आंसर मांगा गया है, उसमें क्या कहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। और इसको जरा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा। या इसी को सीधा सीधा ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है, क्या आई है -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 1। ठीक है, तो यानी कि इसकी भी वैल्यू निकल करके आ गई और वो क्या आ गई -1। यानी आपको दोनों आंसर मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 और 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इज इक्वल्स टू आल्सो -1। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है कि एक इक्वेशन है और इक्वेशन इस रूप में है 4x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक, ये आपको दिया गया है कि इसके दो शून्यक हैं, शून्यक माने रूट, अल्फा और बीटा, इसके दो मूल हैं अल्फा बीटा। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है दो चीज़ें। क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है और दूसरा 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b अपान a। तो माइनस तो अंडरस्टूड है, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, वही b है, ये 3 है, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, वो क्या है 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 अपान 4। क्लियर? और दूसरा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा c अपान a। c अपान a का मतलब 7 हो गया अपान 4, 7 अपान 4, 7 अपान 4। ठीक, ये तो दो आपका अंडरस्टूड मूलभूत चीज़ें आ गई। अब एक का आंसर भी निकल आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का ये आंसर भी मिल गया 7 अपान 4। अब 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा की भी वैल्यू निकाल लीजिए, जो सेकेंड वाला है, ये तो फर्स्ट वाला निकल गया। 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसका भी वैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान नीचे में अल्फ़ा बीटा। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -3 अपान 4 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपान 4। ठीक है, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, यानी कि यहाँ माइनस लगा दिया, 3 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -3 अपान 7। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा की, यानी ये भी आंसर आपको दोनों मिल गए। क्लियर है ना, आसान? तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे कहा गया कि एक बहुपद है और वो है 4x² माइनस 5x माइनस 1, इसके भी रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की, ये क्या होगा। ठीक, कैसे करेंगे, जो फंडामेंटल चीज़ आपको मालूम है तो वो आप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -b अपान a, -b अपान a। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो पहले इसको ऐसे रखोगे आप, -b का मान क्या है -5 अपान a का वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना आ गया 5 अपान 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c अपान a। c की वैल्यू देखिए कितनी है -1 और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी ये कितना रहेगा -1 अपान 4। अब जो आपको निकालने के लिए कहा गया है उसको देखिए, वो क्या है, वो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखें अगर आप, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? अल्फ़ा बीटा कॉमन है। अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लें, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें तो पहले में अल्फ़ा बच जाएगा, दूसरे में क्या बच जाएगा? बीटा, है कि नहीं? अब आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी हो जाएगा -5/16। ये आपका आंसर आ गया, -5/16। -5/16 ये आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक फंक्शन है f(x) = यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो है x² माइनस px+1 माइनस c। ये बताया गया है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या फाइंड आउट करनी है? α+1 इंटू β+1। α+1 और β+1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले देखिए, आप जो पॉलिनोमियल है उसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। जो पॉलिनोमियल है ये f(x) = या px = कुछ भी ले लिया। अब देखिए ये x² माइनस, अब ये p इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट के साथ मिक्स हुआ पड़ा है, अलग अलग करिए, px और माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -p, ठीक, और बाद में फिर -c। इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस px, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? p+c। अब ये दुरुस्त तरीके का पॉलिनोमियल बना, ठीक, जिसमें वेरिएबल क्या है? x, बाकी p और c क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको α+1 और β+1, α+1 इंटू β+1 की वैल्यू बतानी है। तो जब पॉलिनोमियल आपके सामने आ गया तो इसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालोगे, इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? -b/a, ठीक। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? देखिए x का कोफिशिएंट b होता है, तो वो क्या है? p, और वो भी माइनस के साथ, -p, और x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो नीचे 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा की सिर्फ p। क्लियर? अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? c/a। क्लियर? तो ये देखिए ये है कांस्टेंट वाला टर्म, यही c है, तो ये हो जाएगा -p+c अपान a की मतलब 1, तो यानी -p+c। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया आपका? ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद, अब इसको अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे कंटिन्यू करने पे α+1 और β+1 जो आपको फाइंड आउट करना है, α+1 इंटू β+1, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई, अल्फ़ा को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा आएगा, फिर 1 को बीटा में करोगे तो बीटा आएगा, 1 को 1 में करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? अब ध्यान से देख लीजिए, आपके पास है क्या? अल्फ़ा बीटा है, इंटू बीटा है, और ये बीच में अल्फ़ा प्लस बीटा है, और लास्ट में 1 है। आपको मालूम है वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? p, तो p रख दिया, वो भी प्लस में, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -p+c, ठीक है, -p+c, और प्लस इधर 1 है। इसको ओपन करिए तो ये -p हो जाएगा, -c हो जाएगा, और +p+1, ये p से p कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1 - c। 1 - c ये आपका आंसर आ गया। देखिए, ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चंस के साथ आप बहुत इजीली, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन दिया गया है f(x) = x² प्लस 1/6 x - 2। आपसे कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात करिए। यानी कि शून्यक का मतलब क्या होगा?
कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी जिसको इस फंक्शन में रखा जाए तो वो इसको क्या कर दे, शून्य कर दे, यानी जीरो कर दे। तो ये इस तरीके से कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या कर दे, वो शून्य बना दे, एफ एक्स को क्या कर दे, शून्य कर दे, एफ एक्स की वैल्यू को शून्य कर दे, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को किसके इक्वल कर दे, जीरो के। तो अब आप नीचे इसकी एफ एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, जीरो के इक्वल किए। अब एक 6 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x² प्लस यहाँ पे तो ऊपर मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो नीचे से 6 उसको कैंसिल कर देगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, जीरो हो गया। यानी 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गई, है ना, द्विघात समीकरण बन गई कि नहीं। अभी द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कैसे बताएंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके। अब द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे होगा, तो ये 12 इधर का 6, दोनों का इस तरीके का फैक्टर करना है 6 × 12 का, कि उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आना चाहिए, 1। उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। ये क्या फैक्टर बनेगा, तो इसको तोड़ दीजिए, 3 × 2 और 6, इसको भी तोड़ दीजिए, 4 × 3, है ना। अब देखिए 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, बन गया ना, 9 × 8 और 9 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। और दोनों ऐसा फैक्टर रेडी हो गया जिन फैक्टर्स को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ रहा है, 1। यहाँ ये वैल्यू ला करके रख दीजिए। तो जब इसमें इसको रखा जाएगा तो ये है 6x² प्लस इसकी जगह पे क्या रखोगे, 9 माइनस 8 × x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन जो है वो चीज़ ले लीजिए, क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6x, और यहाँ से 3 3 जा 9, और यहाँ देखिए क्या कॉमन है, 4, तो 4 कॉमन ले लिया, तो 4 2 जा 8x, और ये तो माइनस बाहर कॉमन हो गया है, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों के अंदर सेम सेम चीज़ें बचनी चाहिए थी, बच रही ना। अब इसके बाद आगे फर्दर दोनों में क्या चीज़ कॉमन हो गया, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब दो नंबर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। ऐसा कब होगा, या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा 0 हो। तो पहला वाला नंबर यानी कि 2x, पहला नंबर क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब 2x प्लस 3 या तो ये 0 हो और या फिर अथवा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। खुद सोचिए कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कब 0 होगा, 3 × 2 करोगे कभी 0 आएगा, या तो 3 × 0 हो या 0 × 3 हो, या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा 0 हो या तो दोनों 0 हो। ठीक, तो अगर पहला 0 है तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, देन x इक्वल्स टू -3/2। बात समझ में आई। और दूसरा वाला देखिए 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ से जो दो शून्यक मिले वो दो शून्यक कौन कौन से हैं, तो वो शून्यक हैं x इक्वल्स टू -3/2 और दूसरा क्या है 4/3। ये दो शून्यक मिल गए। इनको अगर आप इस इक्वेशन के अंदर रखोगे इन शून्यक को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके अलावा इसकी चूंकि पावर कितनी है, 2, ये 2 घात का बहुपद है, द्विघात का बहुपद है,
इसके केवल 2 रूट्स होंगे, और वो दोनों रूट कौन हैं? -3/2 और 4/3। इसके अलावा यानी -3/2 और 4/3 के अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई वैल्यू नहीं होगी जिसको यहाँ पे x के जगह रखा जाए तो इस फंक्शन का बहुपद का मान 0 हो। केवल और केवल 2। तो जो 2 रूट्स है वो आपने निकाल लिया। जब किसी बहुपद को, चाहे वो 2 घात का हो, चाहे 1 घात का हो, चाहे 3 घात का हो, 4 घात का हो, जब आप उसको सॉल्व करके उसके रूट को फाइंड आउट करते हैं तो रूट का मतलब ये हुआ कि वो उसका यूनिक नंबर है। उसके अलावा और कोई पद ऐसा नहीं होगा जो उसे सेटिस्फाई करे या उसके मान को शून्य करे। क्लियर है? यस। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ। एक है फंक्शन f(x) = 3x² + 2x + 1। इसके मूल को ही रूट कहते हैं, को ही शून्यक भी कहते हैं, अल्फ़ा बीटा हैं। आपको फर्स्ट और सेकंड 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है f(x) = 4x² - 3x + 6। ये आपके पास में एक बहुपद है, और अगर इसको सॉल्व करना है और इसमें आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और 1/α + 1/β इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक।